मेन मोटिव जो है हम गुरजोर स्पाइनल रिहैब फिजियोथेरेपी सेंटर का ये है कि पेशेंट को बेड से उठा के इंडिपेंडेंट लाइफ पे लेके आना। इंजरी हो जाती है, पेशेंट बेड पे आ जाता है तो फैमिली को ये लगता है कि ये लाइफ इसकी खत्म हो चुकी है एंड कैसे आगे मूव करेगा। सीट बेल्ट ना लगाना, एक्सीडेंट्स, गलत बाइक चलाना, स्त्री या मजदूर छत से गिर गया, पैर से गिर गया, ये कई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमारी कोशिश होती है जो पेशेंट बेड पर पड़ा है 6 to 8 वीक में वो इंडिपेंडेंट होकर अपने घर चला जाए। ये मत सोचिए मैं व्हीलचेयर पे बैठ के बाहर निकलूंगा लोग क्या कहेंगे, आप अंदर बैठे हैं तब भी लोग बातें कर रहे हैं। मरीजों को अच्छी जिंदगी देने वाले डॉक्टर्स की आज भी कमी नहीं है रिहैब और फिजियोथेरेपी सेंटर में, और यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ यहाँ के डॉक्टर गुरविंदर सिंह से। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी सोशल कॉज के बारे में ढेरों जानकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू मैम। जैसे कि हम आज इस फिजियोथेरेपी सेंटर में आपके पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूंगी कि सोशल कॉज जो आप कर रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। सोशल कॉज अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो वो सोशल कॉज है जी। ठीक है। सो हम जो कर रहे हैं हमारा मेन मोटिव जो है हम गुरजोर स्पाइनल रिहैब फिजियोथेरेपी सेंटर का ये है कि पेशेंट को बेड से उठा के इंडिपेंडेंट लाइफ पे लेके आना। जो लोग कई कई सालों से मतलब कोई 5 साल से 10 साल से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से बेड पे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, उन्हें हम पहले तो व्हीलचेयर इंडिपेंडेंट करते हैं, उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंट लाइफ में लाके उन्हें जो काम करना चाहता है उनके काम की तरफ, जो स्टडी करना चाहता है उन्हें स्टडी की तरफ मूव करवाते हैं। अगर हम स्टडी की बात करें तो लवली यूनिवर्सिटी ने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएशन के थ्रू तकरीबन काफी सीट्स जो हैं साल की फ्री कर रखी हैं, जिसमें बिल्कुल एजुकेशन फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। एंड मेरी निगाह में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है एक्सेसिबिलिटी में, जो पूरी व्हीलचेयर एक्सेसिबल यूनिवर्सिटी है वो लवली यूनिवर्सिटी है। एंड अगर हम बात करें काम की, क्योंकि जब इंजरी हो जाती है पेशेंट बेड पे आ जाता है तो फैमिली को ये लगता है कि ये लाइफ इसकी खत्म हो चुकी है एंड कैसे आगे मूव करेगा। हम उसे इंडिपेंडेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट करने के बाद अगर वो शॉप करना चाहता है या जोमेटो सर्विस करना चाहता है या कुछ, उसे पूरी तरह से गाइड करते हैं एंड जो भी हमारी तरफ से पॉसिबल हेल्प होती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि सोशल कॉज जो है आप इस तरीके से दे रहे हो, इसकी शुरुआत कब हुई, किस तरह से आपने सोचा, माइंड में आया कि हम मुझे एक इस तरह का सेंटर बनाना है? मैम शुरुआत तो मेरी इंजरी के साथ ही हो गई थी। 2012 में जब मुझे इंजरी हुई तो मैं बेड पे आ गया। जब मैं बेड पे आया तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है आगे, कैसे लाइफ आगे चलेगी। जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ, जब मैंने आगे अपनी लाइफ को शुरू किया तो फिर ये आया कि मेरी तरह पता नहीं कितने लोग हैं जो घरों में बिस्तरों पे पड़े हुए हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एसोसिएशन है जलंधर में, मैं उनका मेंबर बना जब, तो उस टीम के साथ मिलके हमने ये प्लान किया कि एक रिहैब सेंटर जलंधर में या पंजाब में होना चाहिए, ताकि हम जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ सफर कर रहे हैं उन लोगों को एटलीस्ट इंडिपेंडेंट करके उनकी लाइफ में वापस ला सके। तो अभी आपके पास ज्यादा किस तरह के पेशेंट्स जो हैं आते हैं? मैम मेरे पास ज्यादा रीढ़ की हड्डी की चोट के पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक जो वन साइड पैरालाइज है वो आते हैं। अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो जब से ये सेंटर खुला है तब से अब तक कितने पेशेंट्स का आप कर चुके हैं इलाज? एग्जैक्टली डाटा तो नहीं है, अराउंड 400 प्लस जो हैं पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं हम जी। आपके पास अभी जो है, आपने कहा कि पेशेंट्स कई तरह के आते हैं, कोई ऐसा केस रहा है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो? हाँ जी बिल्कुल मैम, हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसने कारगिल में जिसके गोली लगी थी नेक पे, बट वो रिकवर हो गया। उसके बाद उसने हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली। अनफॉर्चुनेटली उसकी स्पाइन इंजरी हो गई काफी टाइम के बाद। वो बंदा तकरीबन 5 साल बेड पे रहा। उसके बाद हमारे पास जब लेके आए तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके सारे जॉइंट्स खराब हो चुके थे एंड कंडीशन ऐसी थी कि शायद आज गया और कल गया। तो हमने फैमिली से डिस्कस किया कि मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब है
तो हम कोशिश करते हैं जो भी हम उसे बेटर कर सकें। तो हमें काफ़ी लंबा समय लगा उसके लिए, बट हम इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो बंदा यहाँ से गाड़ी चलाकर खुद गया। क्या बात है। हैंड मॉडिफाइड गाड़ी है, हम ड्राइव सिखाते हैं उन्हें, तो लोअर बॉडी तो वर्क नहीं की उसकी, बट वो बंदा 4.5 साल से बेड पर था, इंडिपेंडेंट होके आज अपने इंडिपेंडेंटली फैमिली को संभाल रहा है। कितना इस ट्रीटमेंट में समय लगा? मैम अराउंड 9 मंथ्स लगे हमें उसे ट्रीट करने में। मैंने देखा जैसे इस सेंटर में लोग जो हैं काफी अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस आपके जो है यहाँ पे करवा रहे हैं, तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं जितने भी अलग अलग पेशेंट्स हैं उनके साथ? बिल्कुल मैम, कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए अगर सर्वाइकल इंजरी के साथ पेशेंट आता है, उसके ना हाथ चलते हैं ना पैर चलते हैं, क्योंकि गले की हड्डी टूट गई एंड बिलो द नेक सारी बॉडी पैरालाइज हो गई, उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी होती हैं, उसे सफोकेशंस भी होती हैं, उन्हें स्टैंडिंग पे लेके आते हैं तो वो स्टैंडिंग पे कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। वो सारी चीज़ों के लिए हमारी टीम रेडी रहती है, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं सारे वो रेडी रहते हैं, एंड टचवुड आज तक कभी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, बट जो थोड़ी बहुत होती है उसे संभाल लेते हैं। कौन सी एज ग्रुप के जो है पेशेंट ज्यादा रहते हैं आपके पास? तकरीबन 17-18 साल से लेके 35 से 40 साल तक की एज वाले ज़्यादा होते हैं, और इसका रीज़न भी अगर मैं कहूँ कि सीट बेल्ट ना लगाना, एक्सीडेंट्स, बाइक पे गलत बाइक चलाना, एंड उसके बाद छत पे है कोई, मतलब मिस्त्री मजदूर काम कर रहा है, उसकी वजह से मतलब कई बार मिस्त्री या मजदूर छत से गिर गया, पैर से गिर गया, ये कई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, जैसे एक पेशेंट आया वो थेरेपी लेने आया है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? पैराप्लेजिक जो पेशेंट होता है, हमारी कोशिश होती है 6 to 8 वीक में, जो पेशेंट बेड पर पड़ा है 6 to 8 वीक में वो इंडिपेंडेंट होकर अपने घर चला जाए। एंड जो सर्वाइकल इंजरी है उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती है, इसलिए उसका समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो अब तक कितने तकरीबन बच्चे हैं जो इस सोशल कॉज में आपके साथ जुड़े? अगर हम लवली से बात करें, 2016 से लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से, एंड पढ़ के जॉब्स में जा रहे हैं। एंड अगर मैं मेरे पास यहाँ बात करूँ तो काफी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़कर जो है इकट्ठे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके साथ भी एक कोई इंजरी हुई थी, तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से लाइफ आपकी चेंज हो गई? 2012 में मेरा स्टेयर से पैर स्लिप हो गया था, जिस कारण मेरी स्पाइन इंजरी हो गई थी। तो लाइफ चेंज, जब इंजरी हो गई तो बेड पे आ गया, एंड बेड पे आना तो फिर वही है कि लाइफ चेंज हो गई, खत्म हो गई, तो आगे तो कुछ नजर आता नहीं है। तो जब रास्ता निकलना शुरू होता है तो यही होता है कि जब रास्ते निकलते हैं तो धीरे धीरे रास्ते फिर निकलते ही जाते हैं। तो जब मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हुआ, आगे बढ़ा, एंड जॉब करने लग गया, फिर एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, एंड बस चल रहे हैं मैम साथ साथ आप सबके सपोर्ट से, लोगों के प्यार से, जो लोग यहाँ पे विश्वास करके आते हैं हमारे ऊपर, उन सबके विश्वास के साथ हम चल रहे हैं। आपकी बेटर हाफ जो है उनका कितना सपोर्ट रहता है आपके साथ? मैम 99% सपोर्ट उसी की है। राइट। क्योंकि वो मेरी बैकबोन है, मुझे अगर बैकबोन टूटी है तो मेरी बैकबोन वही है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है और जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं? बिल्कुल यही कहना चाहूंगा, ये निराश मत होइए। मैंने भी कोशिश की है, मैं भी आगे बढ़ा हूं, आप लोग भी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली रास्ते निकलेंगे। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको बेड छोड़ना होगा, बेड छोड़कर आप इंडिपेंडेंट लाइफ में आइए। ये मत सोचिए मैं व्हीलचेयर पे बैठ के बाहर निकलूंगा, लोग क्या कहेंगे। आप अंदर बैठे हैं तब भी लोग बातें कर रहे हैं, तो लोगों ने तो बातें करती रहना है, उनको कई बार कई जगह पे इग्नोर करना है, और कई जगह पे उनकी बातों को सुन के उस पर कुछ सीखना है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका आपकी टीम का, आप लोग टाइम निकाल के आए हमारे पास, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुरविंदर सिंह, जिनके साथ इतनी बड़ी इंजरी हुई लेकिन उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी, और अब अपनी लाइफ को लेके एक पॉजिटिविटी के साथ लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा सोशल कॉज कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।